गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशुतोष शर्मा, आपका आशु अंकल, संस्था द डिवाइन चाइल्ड सोसाइटी के प्रयास से शुरू हो रहे कहानियों के एक नए अद्भुत संसार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है मानवता और जातीयता। कई साल पहले की एक घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, उसी पे आधारित ये कहानी है। मथुरा में होम साहेब नाम के एक कलेक्टर थे। उनकी मैम मर चुकी थी। मैम मैंने उनकी पत्नी। केवल 5 साल का एक लड़का था, जेम्स। जब साहब का अंतकाल आया तब उन्होंने अपने परम मित्र पंडित कमल किशोर शास्त्री को बुलाया और अपने लड़के का हाथ उनको पकड़ाकर कहा, माय डियर शास्त्री, अब मैं राम के दरबार में जा रहा हूं। मेरे पास केवल 3 लाख रुपए हैं, सो ये ले लो और इस लड़के को अपना ही लड़का मानकर खूब पढ़ाना। आईसीएस की परीक्षा जरूर पास करा देना। यही मेरी वसीयत है और यही आपसे अनुरोध है। आईसीएस की परीक्षा का मतलब यह है कि आजकल जो हमारी यूपीएससी या आईएएस की जो एग्जाम होती है, उस समय उस परीक्षा को आईसीएस की परीक्षा कहा जाता था। शास्त्री जी का मकान देहात में था। आपको जमींदारी से 30,000 का सालाना मुनाफा होता था। आपने जेम्स को अपना ही लड़का माना। देवयोग से शास्त्री जी का घर संतानहीन था, यानी उनकी भी कोई संतान नहीं थी। आपने जेम्स का हिंदू नाम रखा ललित किशोर पंडित। ललित को 3 मास्टर घर पर पढ़ाने लगे। संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा चालू हो गई। जेम्स कभी धोती कुर्ता पहनता तो कभी कमीज पैंट। वो साफ हिंदी बोलने लगा था और हिंदू लड़कों के साथ आंख मिचौनी भी खेलने लगा। वो ललित कहने पर भी बोलता और जेम्स पुकारने पर भी। उसके 2 नाम पड़ गए। पंडित जी को पिताजी और पंडितानी को अम्मा कहता था। जब ललित ने एंट्रेंस पास किया तब पंडित जी का अंत समय निकट आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लो भाई, मैं तो चला राम जी की। अब रोना धोना मत। ललित को आईसीएस की परीक्षा जरूर पास करा देना। उसे विलायत भेज देना। वहां वो बीए करके आईसीएस पढ़ेगा। मेरे मित्र होम साहब की इच्छा जरूर पूरी करना। फिर चाहे सारी जमींदारी क्यों न बिक जाए, उसे अपना ही पुत्र समझते रहना। और जेम्स के नाम जो 3 लाख रुपए बैंक में जमा हैं, उन्हें मत छूना। इतना कहकर पंडित जी राम जी को प्यारे हो गए। जेम्स विलायत गया। वहां वो 5 साल तक पढ़ता रहा। पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए पास किया, फिर आईसीएस की परीक्षा पास की। उसकी धर्म माता हजारों रुपए खर्च बराबर भेजती रही। वो उसे अपना पुत्र ही मानती रही। पुत्र ने 500 रुपए मंगाए तो माता ने 700 रुपए भेज दिए कि कहीं मेरा लड़का परदेश में तकलीफ न उठाए। इधर गुमास्ता लोगों ने मुनाफे को अपना ही मुनाफा समझा। कुछ दिया और कुछ खर्च बता दिया, बाकी का बाकी में डाल दिया। हुई छुट्टी। गांव में 3 जमींदार और भी थे, मिश्र जी, दुबे जी और लाला जी। उन्होंने 5 साल में सारी जमींदारी कर्ज पर दे डाली। बदमाशों ने 2-3 बार चोरी का बहाना कर शास्त्री जी के मकान का सारा सामान अपने अपने घरों में मंगवा लिया। बचा केवल मकान और बुढ़िया। उसी समय मिस्टर जेम्स साहब कलेक्टर होकर मथुरा आ गए। 8 दिन मथुरा रहकर दौरे का हुक्म दिया। सबसे पहले आप हरिपुर जा पहुंचे।
जहां पर वे ललित बनकर शिशुकाल की ललित क्रीड़ाएं कर चुके थे। गांव के बाहर एक बाग में पड़ाव डाला। सुबह के समय धोती कुर्ता पहन छड़ी हाथ में लेकर आप अपनी अम्मा के दर्शन करने चले। मकान के भीतर जाकर पुकारा, अम्मा। ललित, ललित तू आ गया, कहती हुई वृद्धा बाहर आई। माता ने लड़के को हृदय से लगा लिया। प्रेमाश्रु की वर्षा होने लगी। माता और पुत्र दोनों रो रहे थे। 5 साल बाद मिलना हुआ था। माता बोली, बेटा तूने आईसीएस की परीक्षा तो पास कर ली ना? जेम्स बोला, हाँ माँ, आपकी कृपा से। आज मैं तुमसे उऋण हो गई बेटा। तेरे पिताजी मरते समय कह गए थे कि ललित को विलायत पास करा देना, फिर चाहे जायदाद रहे या न रहे। माता बैठ गई और जेम्स उनकी गोद में सिर रखकर जमीन पर लेट गया। माता उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, तूने तो पत्र में लिखा था कि मैंने यहाँ अपना विवाह भी कर लिया है, सो मेरी बहू कहाँ है? ललित बोला, बहू बंगले पर है, उसने आपको बुलाया है। अब आज से आपका निवास मथुरा में मेरे ही पास रहेगा। यमुना जी का रोजाना स्नान कीजिए और द्वारकाधीश के दर्शन कीजिए। माता बोली, अच्छा बेटा। बहू ये तो नहीं कहेगी ना कि मेरा पति अंग्रेज है, फिर उसकी माता हिंदू कैसे हुई? ललित बोला, नहीं अम्मा, मैंने सब हाल समझा दिया है। वो आपकी खूब सेवा करेगी। माता बोली, तुझे तो भूख लगी होगी। ललित ने कहा, हाँ अम्मा, बड़ी जोर की भूख लगी है। आपके हाथ की रोटी 5 साल से नहीं खाई। मैं जब भी खाना खाने बैठता था तब आपकी याद आती थी। माता ने कहा, तुझे कड़ी और भात बहुत पसंद था, वही बना दूं? ललित ने कहा, हाँ हाँ हाँ, वही कड़ी और भात। वृद्धा ने एक हांडी उठाई और मट्ठा लाने के लिए वो पड़ोसी के घर चली गई। इधर मौका पाकर साहब उठा और उसने सारा मकान देख डाला। कहीं कुछ नहीं रहा। सब सामान यार लोग खिसका ले गए थे। तलवारें, कुर्सियां, कपड़े, पलंग, कुछ भी न छोड़ा। बदमाशों ने चौका लगा दिया था। साहब को बड़ा सदमा पहुंचा। 5 साल बाद आज तृप्ति हुई, कहकर जेम्स ने भोजन को समाप्त किया। फिर बातचीत शुरू हुई। जेम्स ने कहा, माता जी, जमींदारी तो कायम है ना? मां ने कहा, नहीं बेटा, कर्ज में सब चली गई। जेम्स बोला, कर्ज क्यों लिया गया? माता ने कहा, न लेती तो तुझे क्या भेजती? जेम्स बोला, और मुनाफा? माता ने कहा, कारिंदों ने कहा कि अकाल पड़ गया है, आमदनी वसूल नहीं होती। जेम्स बोला, ओह आई सी। अच्छा, घर का सामान कहाँ गया? माता बोली, 3 बार चोरी हुई थी बेटा। जेम्स ने कहा, मेरी वजह से आप सब तरह से बर्बाद हो गई हैं। मेरे कारण आप राजा से फकीर हो गई। धिक्कार है मुझे। माता बोली, नहीं बेटा, मैंने अपने पति की इच्छा, तेरे पिता की इच्छा और तेरी इच्छा को पूरा किया है। मैं आज तुझे देखकर बहुत सुखी हूं। जायदाद का क्या होता है? सारी रियासत बेचकर मैंने तुझको खरीदा है। तू ही मेरी जायदाद है। अब मुझे क्या चाहिए? 2 मुट्ठी चावल? सो तो तू देगा ही, और न भी देगा तो चाहे जिससे मांग लाया करूंगी। राम राम, ये क्या कहती हो अम्मा? जेम्स ने कहा। पंडितानी जी को साथ लेकर जेम्स मथुरा चला गया। बंगले में एक खास कमरा सजाकर माता जी के लिए रिजर्व कर दिया गया था। एक नौकरानी, एक नौकर सेवा के लिए कायम किए गए। माता जी की रसोई में जेम्स भी शामिल था। मेम साहब का खाना खानसामा बनाता था।
मेम साहब ने माताजी को बड़ी ही सुशीलता से माना। सब लोग बड़े आनंद से रहने लगे। इसके बाद कलेक्टर साहब ने दफा 420 के वारंट जारी किए। हरिपुर के तीनों जमींदार और 5 बदमाश तथा सब कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। 1 महीने तक सबको चुपचाप हिरासत में रखा ताकि कलेक्टर की माता को ठगने का मजा मिल सके। एक दिन जमींदारों ने साहब के पास संदेशा भेजा, अगर हुजूर चाहे तो हम लोगों को असली रुपया दे दें, ब्याज न दें और सब जमींदारी वापस ले लें। और अगर असल रुपया न भी देना चाहे, जमींदारी लेना चाहे तो वो भी मंजूर है, मगर इस बेमियादी बुखार से छुटकारा दीजिए। उन बदमाशों ने अर्ज किया, आपके मकान का सामान केवल इसीलिए उठा लिया था कि वो नष्ट न हो जाए और जब सरकार आए तब उनको सौंप दिया जाए। हुक्म कीजिए, सब सामान उसी मकान में जैसे का तैसा सजा दिया जाएगा। हम लोग आपके पिताजी के शुभचिंतक मित्र हैं, लिहाजा चोरी से बचाने के लिए ही ऐसी हरकत की गई थी। तौबा करते हैं, माफ कीजिए, माफी दीजिए। कारिंदों ने कहा, जरूर ही पैदावार उन सालों में अच्छी न हुई थी, मगर इस साल पैदावार खूब अच्छी है। उम्मीद है कि बकाया रुपया सब वसूल हो जाएगा। 1 साल की मियाद दे दी जाए ताकि हम लोग अपना सब हिसाब चुका सकें। साहब मान गए, सबको छोड़ दिया। सारी जमींदारी वापस लेकर साहब ने वो सब पंडितानी के नाम से करा दी। बदमाशों ने सारा सामान वापस कर दिया। कारिंदों ने सारा गबन धीरे धीरे जमा करा दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मानवता के सामने जातीयता तुच्छ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हमें व्हाट्सएप नंबर 8305111010, मैं रिपीट करता हूँ 8305111010 पर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर भेजने वालों के नाम कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ, आपका आशु अंकल। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।